आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन में फंक्शन का इंट्रोडक्शन, मतलब 2.3 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इससे पहले हमने 2.1 और 2.2 कंप्लीट कर ली थी। 2.1 में हमने पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। फिर हमने 2.2 में पढ़ा था रिलेशन। ठीक है, और रिलेशन के बाद हम अब शुरू करने जा रहे हैं फंक्शन, जो कि एक मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भले ही क्लास 11 में इसका वेटेज कम हो, लेकिन फंक्शंस के ऊपर काफी चैप्टर्स डिपेंड है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्लास 11 के भी काफी चैप्टर डिपेंड है इसमें, और क्लास 12 की तो लगभग 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 सारा ही मैथ, वेक्टर वाले क्वेश्चन को हम छोड़ दें और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को छोड़ दें, वैसे वहां भी कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। तो सब कुछ फंक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन। फंक्शन का इंट्रोडक्शन 2.3 इंट्रोडक्शन पार्ट 1। पार्ट 1 इसलिए क्योंकि फंक्शन को समझाने के लिए बहुत बड़ा टॉपिक मेरे पास में ये है, और ये कम से कम एक पार्ट में बनेगा नहीं, 2 या 3 पार्ट इसके बनेंगे। ठीक है, तो क्या होता है फंक्शन, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं वो बातें बताता हूं। हम शुरू कर रहे हैं फंक्शन, जैसे कि आप ऊपर लिखा हुआ देख भी रहे होंगे, 2.3 इंट्रोडक्शन फंक्शन। अब फंक्शन को समझने के लिए हमको फंक्शन को समझने के लिए ना हम फंक्शन को दो हम फंक्शन को दो चश्मों से देखेंगे। दो तरीकों से देखते हैं फंक्शन को हम। ठीक है, पहला होगा फंक्शन क्या होता है। हम एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि मतलब होता ही है वैसे तो। फंक्शन क्या है? ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है? ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, मतलब जो अभी हम पीछे पढ़ के आए ना रिलेशन, एक रिलेशन जो एक स्पेशल क्वालिटी रखता है। एक रिलेशन जो एक स्पेशल क्वालिटी रखता है उसको बोलते हैं फंक्शन। वो क्वालिटी क्या है बताएंगे आगे चल के। दूसरा फंक्शन को फिर हम इस तरह पढ़ेंगे। दूसरा फंक्शन को इस तरह पढ़ेंगे, फंक्शन एज ए रूल ऑफ डिपेंडेंस। एज ए रूल ऑफ डिपेंडेंस। ठीक है, तो ये फंक्शन को हम दो तरीकों से पढ़ेंगे। दो तरीकों से फंक्शन को हम पढ़ेंगे। नंबर एक पढ़ेंगे फंक्शन ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, जो हम इस वीडियो में पार्ट 1 इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हम इसको टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। ठीक है, और फंक्शन एज ए रूल ऑफ डिपेंडेंस, इस टॉपिक को हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक, और अगर पार्ट 2 थोड़ा बड़ा बनता है ना, तो जो इसके एग्जाम्पल्स होंगे वो हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। वो देखते हैं पार्ट 2 जब हम पहुंचेंगे तब। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि फंक्शंस को हम दो तरीकों से देखते हैं। फंक्शन एक तो क्या होता है, ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, जो हम रिलेशन पढ़ के आए हैं ना, उसकी एक स्पेशल टाइप को फंक्शन बोलते हैं। और दूसरा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एज ए रूल ऑफ डिपेंडेंस। ये हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो फंक्शन एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन का हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी फंक्शन। तो इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, फंक्शन ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ए स्पेशल टाइप ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो जो अब हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे तो फंक्शन ही। मैंने ये आपको फंक्शन टाइप नहीं बताया, मैंने आपको फंक्शन को पढ़ने का तरीका बताया कि फंक्शन को हम दो तरीकों से देखते हैं, कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन भी होता है और फंक्शन एज ए रूल ऑफ डिपेंडेंस भी होता है। अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो थोड़ा सा जरा पीछे से चलते हैं, रिलेशन पर चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है? एक स्पेशल टाइप है किसका? रिलेशन का। ठीक, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं आगे की कहानी। तो अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन को देखें, तो फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है, एक रिलेशन फंक्शन कहलाता है। एक रिलेशन ही फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड ए फंक्शन।
रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एक रिलेशन जो सेट ए से सेट बी में डिफाइन है। रिलेशन सेट ए से सेट बी में डिफाइन कैसे होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। वही रिलेशन एक फंक्शन को कहा जाएगा। ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ every element of set A, if every element of set A have unique image in set B। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन होती है एज ए रिलेशन। रिलेशन के तौर पे, रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। यूनिक को हम लोग कभी कभी वन एंड ओनली वन ही बोल देते हैं। यूनिक की जगह हम लोग ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कौन सा? वन एंड ओनली वन। वन एंड ओनली वन, यूनिक मतलब जो एक ही हो। तो ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। सेट ए के हर एलिमेंट की सेट बी में यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? फंक्शन। ठीक, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अगर लिखने के लिए आएगी तो लिख देना, कभी वैसे आती तो नहीं है। तो फंक्शन की डेफिनेशन रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम बाद में पढ़ेंगे ना रूल ऑफ डिपेंडेंस, तब हम बाद में बात करेंगे उस बारे में। अब इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ठीक, तो ये सब बातें आपको एग्जांपल में ही जाके क्लियर होंगी, यहाँ पर कुछ क्लियर वैसे ऐसा जल्दी होगा नहीं। तो एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं। ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है। ठीक है, सेट ए सेट बी। सेट ए में हमने माना एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी में एलिमेंट है 4 5 6। अब हमने कोई रिलेशन बनाया, कोई रिलेशन, क्योंकि बात कर रहे हैं रिलेशन की, तो रिलेशन क्या है? वन, मान लो किसी भी रिलेशन से 1 का रिलेशन 4 से है, 2 का रिलेशन 5 से है, बस। ठीक, तो ये क्या है? रिलेशन। लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन में क्या कह रहे हैं हम? दिस इज ओनली रिलेशन, ओनली रिलेशन। ये सिर्फ एक रिलेशन है, ओनली रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, नॉट अ फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। ये एक रिलेशन है, फंक्शन नहीं, क्योंकि हमने क्या कहा? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, आपको ये बात समझनी है केवल, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज हो और यूनिक इमेज हो, दो बातें चेक करनी है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट क्या यहां पर मैंने इस समय पर सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज बी में बनाई है क्या? नहीं बनाई। 3 की इमेज मैंने नहीं बनाई, तो ये सिर्फ रिलेशन कहा जाएगा, ये फंक्शन नहीं कहा जाएगा। फंक्शन होने के लिए 2 चीज पास करनी पड़ती है। वो चीज कौन कौन सी है? लिखा हुआ है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज हो और सिर्फ एक ही इमेज हो, यूनिक इमेज मतलब एक ही इमेज हो। देखते हैं एक एग्जांपल दूसरा। अगर हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं दूसरा, ये सेट ए है 1 2 3 और ये अपने पास सेट बी हो जाएगा 4 5 6। ए की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6 एंड 3 की ही इमेज 5। ठीक है, मतलब ए का रिलेटिव 4 है, 2 का रिलेटिव 5 है, 3 का रिलेटिव 5 भी है, 3 का रिलेटिव 6 भी है। तो अब हम कहेंगे क्या है? फंक्शन है। तो रिलेशन तो सब है, रिलेशन तो ये है, तो ये भी नॉट ए फंक्शन। अब ये नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन क्यों नहीं है? ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि हमने क्या कहा डेफिनेशन में? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब यहां पर सेट ए के एवरी एलिमेंट की इमेज तो है, लेकिन यूनिक इमेज होनी चाहिए बी के अंदर। 3 की इमेज, 1 की इमेज कौन है? 4। हाँ, 1 की इमेज यूनिक है, कौन? मतलब सिर्फ 4 ही है और तो कोई नहीं है। 2 की इमेज क्या है? 5 है, तो 2 की इमेज भी यूनिक है, सिर्फ 5 ही है। 3 की इमेज क्या है? देखो 3 की इमेज 5 भी हो गई और 3 की इमेज 6 भी हो गई, मतलब 3 की इमेज यूनिक नहीं रही। यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन। एलिमेंट की इमेज एक ही होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर 3 की इमेज 2 हो रही है, तो इस वजह से ये रिलेशन भी फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये भी सिर्फ रिलेशन बोला जाएगा, फंक्शन नहीं बोलेंगे, नॉट ए फंक्शन। तो अब हमसे याद रखना, 2 टेस्ट आपको चेक करने हैं, कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं। इस बात के लिए एक तो ए के एवरी एलिमेंट की इमेज हो, एवरी एलिमेंट,
और ओनली वन इमेज हो, ओनली वन इमेज, ये बात लिखी हुई है यहां पर कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज हो और यूनिक इमेज हो। समझ रहे बात? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी, सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज हो और यूनिक इमेज हो, दोनों बातें चेक करनी है। तो यहां पर इमेज हर एलिमेंट की तो नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। यहां पर इमेज हर एलिमेंट की तो है, पहला टेस्ट तो पास कर दिया इसने, मगर यूनिक इमेज नहीं रही, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो उसको फंक्शन बोलेंगे। तो ये भी फंक्शन नहीं है। देखते हैं एक और एग्जांपल, थर्ड। मान लो हम एक सेट कंसीडर करते हैं ए 1 2 3, और ये हमने कहा सेट बी 4 5 6, सेट ए, और ये हमने क्या कहा सेट बी। अब सुनो, 1 की इमेज हमने बनाई 4, 2 की इमेज 6, 3 की इमेज 5। अब क्या ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है? यस, ये फंक्शन है, क्योंकि ये दोनों टेस्ट पास कर रहा है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी, ए के हर एलिमेंट की इमेज है क्या? यस। 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 6 है, 3 की इमेज 5 है, तो पहला टेस्ट पास कर दिया। दूसरा टेस्ट क्या है? हर एलिमेंट की इमेज एक ही होनी चाहिए, एक की इमेज 4 बस एक ही है, 2 की इमेज 6 सिर्फ एक ही है, 3 की इमेज 5 सिर्फ एक ही है। तो इसने दोनों टेस्ट पास कर दिए हैं, तो इस रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे। यस, ये फंक्शन है। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में हमने दो सेट कंसिडर करे फिर से, ए और ये हो जाएगा सेट बी। तो 1 2 3 4 5 6, समझते हैं ये वाला रिलेशन फंक्शन है या नहीं। 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6, और मैं इसमें एक एलिमेंट और लिख देता हूं 4, 4 की इमेज भी 6। अब ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं देखते हैं। आपको ये दो बातें चेक करनी है। पहली बात क्या चेक करनी है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव यूनिक, कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव इमेज इन बी, क्या हर एलिमेंट की इमेज बी में है? हाँ, 1 की इमेज भी, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है, इमेज सबकी है ना, इमेज सबकी है, तो पहला टेस्ट पास हो गया। दूसरा टेस्ट क्या होता है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो। एक की इमेज कितनी है? एक ही है, 4। 2 की इमेज कितनी है? एक ही है, कौन है? 5। 3 की इमेज कितनी है? 3 की इमेज कौन है और कितनी है? 3 की इमेज 6 है, एक ही तो है बस। 4 की इमेज कितनी है? वो भी 6 ही है, एक ही तो है बस। तो 1 की इमेज भी एक ही है, 2 की इमेज भी एक ही है, 3 की भी एक ही इमेज है, 4 की भी एक ही इमेज है। तो बात यहां भी सेटिस्फाई हो रही है, दोनों बातें सेटिस्फाई हो गई कि हर एलिमेंट की इमेज है और एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर देखो, एक एलिमेंट की दो इमेज थी, यहां पर दो एलिमेंट्स की एक इमेज है। हमें दो एलिमेंट्स की एक इमेज में देखना ही नहीं है, हमको क्या देखना है? हमको एक एक एलिमेंट को चेक करना है। पहले तो ये चेक करना है कि इधर कोई भी एलिमेंट खाली ना बच जाए, कि उसकी इमेज ना बचे, हर एक की इमेज होनी चाहिए। तो पहले तो चेक करो आप कि हर एक की इमेज है क्या। हाँ, यहाँ पे हर एक की इमेज है। अब 1 बाय 1 सबको चेक करो कि सबकी सिर्फ एक ही इमेज है क्या। क्या कोई ऐसा भी है जिसकी दो इमेजें हो? 1 की इमेज एक ही है, देखो ध्यान से, 4 है पहले। 2 की इमेज एक ही है, कौन है? 5। 3 की इमेज एक ही तो है, 6, या कुछ और भी है? 4 की इमेज भी एक ही है, 6। तो ये भी फंक्शन बोला जाएगा। यस। तो इस बात में कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा भी हो सकता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है। देखो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, चलो। ऐसा भी हो सकता था, मान लो यहाँ पर एलिमेंट्स है केवल 1 और 2, यहाँ पर एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई एफ। 1 की इमेज ए, 1 की, ओ सॉरी, गलत कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया। दोबारा देखते हैं। मान लो यहाँ पे है ए बी सी डी ई, और यहाँ पे कौन है? 1 और 2। ए की इमेज कितनी है? 1, ठीक है। बी की इमेज 1, सी की इमेज 1, डी की इमेज 2, ई की इमेज 2। अब बताओ ये फंक्शन है या नहीं? आपको चेक क्या करना है कि पहले वाले सेट के हर एलिमेंट की इमेज हो और एक की सिर्फ एक ही हो, एक की इमेज ज्यादा ना हो। क्या हर एलिमेंट की इमेज है? हाँ, इमेज सबकी है, ए की भी है, बी की भी है, सी की भी है, डी की भी है, ई की भी है। अब ए की इमेज क्या है? ए की इमेज 1 है, बस एक ही है, और तो कुछ नहीं है। बी की इमेज भी एक ही है, सी की इमेज भी एक ही है। एक एलिमेंट की हमको देखना है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो। ये केस अलग था, ये केस अलग था। यहां पर एक एलिमेंट की दो इमेज बन रही थी। हम ये कह रहे हैं एक एलिमेंट की एक इमेज हो। तो डेफिनेशन क्या बनती है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव
यूनिक इमेज इन सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। तो इन तीनों एग्जांपल में, नीचे वाले तीनों एग्जांपल में ए के हर एलिमेंट की इमेज बन रही है और एक एलिमेंट की इमेज ए की बन रही है, तो ये तीनों फंक्शन होंगे, ये वाले फंक्शन नहीं होंगे। तो ये मैंने आपको फंक्शन का एरो डायग्राम से इस डेफिनेशन को समझाया है, ठीक है। अभी हम फंक्शन को और भी तरीके हैं जो बुक में दिए हुए हैं, उनसे बारे में बात करेंगे। पहले आप इसको नोट करेंगे एक बार तुरंत। तो अभी मैंने रबनी के यहाँ से, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, आप फंक्शन को मैं आपको कई तरीकों से समझा दूंगा। एक तरीका तो हो गया, सिंपल। आप जरा कुछ मेरे तरीके देखते हैं जो मेरे बनाए हुए हैं आपने। नंबर 1, अगर कभी इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है आपको, इस तरह की, ठीक है, तो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट की दो इमेज, इसकी इमेज ये भी है, इसकी इमेज ये भी, तो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर ये दिख गया तो फंक्शन होगा। देखो ध्यान से, देखो, सुनो मेरी बात, क्या समझाना चाह रहा हूं। ये चीज बन रही थी ना कि एक से एक एलिमेंट की दो इमेज, तो एक एलिमेंट की दो इमेज, तो फंक्शन नहीं होगा। यहां पर दो एलिमेंट की एक ही इमेज है तो बनेगा, दो एलिमेंट की एक इमेज तो बनेगा। और अगर ऐसा है ना कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज है तो भी फंक्शन होता है, अगर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, मतलब कि इधर भी एक ही सेट है, इधर भी एक सेट है, सॉरी इधर भी एक एलिमेंट है, इधर भी एक एलिमेंट है। मान लो अगर कभी ऐसा होता है कि इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है और यहां भी एक ही एलिमेंट है, तो क्या बनेगा, खाली एक इमेज भी। तो फंक्शन के डेफिनेशन तो फुलफिल हो रही है ना कि हर एलिमेंट की इमेज है और एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। तो ये भी फंक्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं। और इस फिगर को भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, अगर एक एलिमेंट की इमेज दो बन रही है या फिर तीन बन रही है या फिर चार बन रही है तो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर दो एलिमेंट्स की एक इमेज बन रही है या फिर तीन एलिमेंट की एक इमेज बन रही है या फिर चार की एक इमेज बन रही है तो फंक्शन होगा, ठीक है। इस तरह भी आप फंक्शन को समझ सकते हैं। फंक्शन को समझने के लिए हम एक बात का यूज और करते हैं। आपने वो देखे होंगे बाराती, जब शादी होती है ना किसी घर में, तो शादी में बाराती आते हैं, ठीक। अब बाराती जो आदमी है ना, उस बाराती आदमी की एक खास बात होती है, बाराती आदमी की खास बात ये होती है कि बाराती को खाना जरूर मिलना चाहिए, आराम से, बिल्कुल, ठीक है। वो खाना जरूर खाएगा शादी में, अगर खाना नहीं मिला तो कहते हैं कि शादी अच्छी नहीं थी, ठीक है, इस तरह कहते हैं। तो अब बाराती आदमी की जो खास बात है वो ये है कि जो वो खाना खाएगा, अब मान लो कि ये कोई आदमी है, ये बाराती है, कौन है ये, बाराती। तो क्या कोई बाराती दो प्लेट में खाना खाएगा क्या, ऐसे कि मैं, ये एक ही इंसान है, ये खाना इसमें भी खाएगा और ये खाना इसमें भी खाएगा, ये प्लेट है, ये पहली प्लेट। एक बाराती दो में खाना खाता है कभी भी, नहीं खाता ना, फंक्शन नहीं होगा। एक ही बाराती दो प्लेट में खाना खाता है क्या, नहीं, तो देखो ये वाली सिचुएशन बन गई आगे, ठीक है। और अगर, लेकिन हाँ ऐसा होता है कि दो लोग मिलकर कभी कभी एक प्लेट में खाना खा लेते हैं। भाई दो दोस्त है, मान लो, ये बाराती 1 है, ये बाराती 2 है, ये कहते हैं चल भाई जा तू एक प्लेट लगा के लिया, दोनों उसमें खा लेंगे। तो दो बाराती मिलके एक में खाना जरूर खा सकते हैं, दो मिलके खाना एक में जरूर खा सकते हैं। ये वाली सिचुएशन बन गई ना। तीन भी खा लेते हैं कई बार, लड़के कर देते हैं कैमरा से इस तरह से, तीनों मिलके खाते हैं एक साथ, एक प्लेट ले आओ, डाइटिंग कर रहे हैं, फोटो में ना आ जाए, ठीक है, इस तरह से। तीन भी खा सकते हैं एक में, चार भी खा सकते हैं, दो भी खा सकते हैं एक में, और एक भी खा सकता है, एक को कौन मना कर देगा। तो यही फंक्शन होगा, होगा। लेकिन एक बाराती दो प्लेट में या एक बाराती तीन प्लेट में खाना नहीं खाएगा कभी भी। तो इस तरह भी आप फंक्शन को समझ सकते हैं, ठीक। तो इस सारी बातों को नोट करेंगे तुरंत और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो फंक्शन को हम अब एक तरीके से और देखते हैं, अनदर डेफिनेशन जो बुक्स में दी हुई है एनसीईआरटी में, और बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है वैसे तो। उस तरह से भी हम लोग फंक्शन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तरीका ना कहीं कहीं काम आता है, खासकर तब जब फंक्शन हमको ऑर्डर पेयर में दिया हुआ हो, ठीक है। देखते हैं, जब फंक्शन हमको ऑर्डर पेयर में देखते हैं मिलता है, मान लो हमको कहा किसी ने ये कोई रिलेशन है और इस रिलेशन में एलिमेंट्स हैं 1 4 1 3 2 4, या पहले 2 3, ठीक है, 2 4 एंड 2 3। आपको बताना है कि ये जो रिलेशन लिखा हुआ है ना, ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो या तो आप इसका एरो डायग्राम बनाकर देख लो, या तो इसका एरो डायग्राम बनाकर पता चल जाएगा कि एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए और ए के हर एलिमेंट की इमेज हो जानी चाहिए, या तो हम तब कर सकते हैं। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम लोग एरो डायग्राम नहीं बना पाते, सिर्फ हमको ऑर्डर पेयर को देख के ऑब्जर्व करना है।
तो ऑर्डर पेयर को देख के हम लोग कैसे ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं इधर। तो ए रिलेशन आर is said to be function. A relation R is said to be function if कोई रिलेशन R फंक्शन कहा जाएगा। जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी वो तो थी ही, जो अभी हमने चीजें बताई थी, ये भी है आपसे। अगर वो इन दो बातों को सेटिस्फाई कर दे, फर्स्ट कि डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू ए, डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू किसके हो, ए के। यहाँ पर हम ऐसा मान लेते हैं कि सेट ए है और सेट बी है। रिलेशन जो है ना वो सेट ए से सेट बी पर है। जो रिलेशन है सच दैट, इसको ऐसा लिखते हैं, रिलेशन जो है वो सेट ए से सेट बी पर है। तो अगर रिलेशन आर का डोमेन सेट ए के इक्वल आ गया, मतलब डोमेन ऑफ आर, रिलेशन आर का डोमेन और सेट ए दोनों एक और इक्वल आ गए। दूसरी बात ये चेक करनी है आपको, नो टू डिस्टिंक्ट ordered pair, no two distinct ordered pair should have same element, मतलब क्या है इस बात का समझते हैं। इस बात का मतलब ये है कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, दो अलग अलग डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, दो अलग अलग ऑर्डर पेयर में नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर शुड हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट। तो कुल मिला के इस बात का मतलब ये है कि दो ऑर्डर पेयर की फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होनी चाहिए। दो ऑर्डर पेयर्स के, दो अलग अलग ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर शुड हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। अब मुझको चेक करना है कि क्या ये रिलेशन है या नहीं। और सेट मान लो मेरे को ये दिया हुआ है, यहाँ पर सेट ए दिया हुआ है 1 2, और सेट बी क्या दिया हुआ है 3 4, ये दिया हुआ है, मेरे को चेक करना है। तो एक तो आपको देखना है कि ए का डोमेन, आर का पहले डोमेन फाइंड करो। डोमेन फाइंड करना हमने सीखा था पहले, याद करो पिछले एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर आर का डोमेन क्या होगा, यहाँ पर आर का डोमेन होगा सभी ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट। याद करो ये था ना 1 और 2। तो देखो डोमेन ऑफ आर और सेट ए तो इक्वल आ गया, डोमेन ऑफ आर और ए सेट तो इक्वल आ गया। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, दो अलग अलग डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। देखो इधर ये दो ऑर्डर पेयर है ना, इनके फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गए, तो मतलब ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। ये रिलेशन क्या कहेंगे, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन दिया हुआ है और ऑर्डर्ड पेयर को देख के पता लगाना है, तो ये दो बातें चेक करनी होगी। डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू ए, डोमेन ऑफ आर तो ए के इक्वल हो, वो तो यहाँ पर हो गया था। लेकिन जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनमें किसी भी हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट अलग होना चाहिए। देखो ये सेम बैठ गया, हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट अलग ही होना चाहिए। दोबारा सुन लो, हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट अलग ही हो। अगर किसी भी दो ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट सेम हो गए तो फंक्शन नहीं रहेगा। समझ सकते हैं हम इस चीज को, फील भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान लो कि मैं इसका अगर इसी बात का अगर एरो डायग्राम बनाऊं, तो ए में कौन है 1 2 3 4 ये रहा। तो जब हम कह रहे हैं कि अब चलते हैं पुरानी डेफिनेशन पर, पुरानी डेफिनेशन से ही ये निकल के आई है, वही लिखा हुआ है ये भी दूसरे शब्दों में। क्या कह रहे थे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज तो है, 1 की 4 है और 1 की 3 भी है, 2 की 4 है और 2 की 3 भी है। तो पहली कंडीशन तो क्या थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो सेट ए के एवरी एलिमेंट की तो इमेज है, तभी तो डोमेन ऑफ आर ए के इक्वल आया। लेकिन जो दूसरी कंडीशन थी कि यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो देखो ए की इमेज यूनिक नहीं है, ए की इमेज दो बन रही है, 3 और 4 भी, वो बात इसके अंदर आ गई। तो कहीं ना कहीं वो वाली डेफिनेशन है कि केवल ये मैंने आपको बताया चेक करने का तरीका, ये मैंने आपको क्या बताया, चेक करने का तरीका। ऑर्डर पेयर में हम इस तरह भी चेक करेंगे। दो बातें चेक करनी होंगी, ए रिलेशन आर इज सेट टू फंक्शन ए से बी पर फंक्शन होगा अगर डोमेन ऑफ आर, रिलेशन का जो डोमेन है आर, वो ए के इक्वल हो, और दो ऑर्डर पेयर की सेम इमेज ना, सेम फर्स्ट एलिमेंट ना हो, दो अलग अलग ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो, सबके अलग होने चाहिए। ठीक, अब हम फंक्शन को और बेहतर समझने के लिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, जिनमें मैंने अपने तरफ से एग्जांपल बनाए हुए हैं।
जिसमें हम हर तरह के फंक्शन को, हर तरह के रिलेशन को चेक करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। इसको नोट करेंगे। चलते हैं एग्जांपल्स पर। तो अब देखते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स। ये मतलब बुक के एग्जांपल नहीं है, ये मैंने खुद लिखे हैं ताकि आपको अच्छी तरह फंक्शंस की पहचान करने आ जाए। ठीक है, इधर बने हुए हैं एरो डायग्राम, इधर लिखा हुआ है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। दोनों तरीकों से चेक करते हैं कि ये सब रिलेशंस 5 इधर हैं, 5 इधर हैं। फंक्शंस कौन कौन से होंगे, कौन कौन से फंक्शन नहीं होंगे। रिलेशन तो ये सभी हैं, इन रिलेशन में कौन कौन फंक्शन है, कौन कौन नहीं है। तो दोनों डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि ए के हर एलिमेंट की इमेज हो, ए के हर एलिमेंट की इमेज हो, और ओनली वन एंड ओनली वन इमेज हो, यानी कि यूनिक इमेज हो। ये तो तरीका रहेगा इधर का। इधर का तरीका क्या रहेगा, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर में लिखे हुए है ना, ऑर्डर्ड पेयर वालों में तरीका क्या था कि डोमेन ऑफ आर ए होना चाहिए। ए का, आर का जो डोमेन है, रिलेशन आर का जो डोमेन है वो ए के बराबर हो, और किन्हीं भी दो ऑर्डर पेयर की सेम पहला एलिमेंट ना हो, किन्हीं भी दो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम ना हो। यहाँ की तरीका ये रहेगा। तो यहाँ देखते हैं कि ये वाला फंक्शन है या नहीं। देखो इधर 3 एलिमेंट है ए बी सी, ए की इमेज डी है, बी की इमेज एफ है, सी की बेचारे की कोई इमेज ही नहीं है, सी की कोई इमेज नहीं है, सी का साथी कोई नहीं है। तो ये फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि एलिमेंट ए के सभी की इमेज होनी चाहिए थी, सी की इमेज यहाँ पे नहीं बनाई। चलो जी नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं ए की इमेज डी है, बी की इमेज ई है, सी की इमेज एफ है। यहाँ पर तीनों की इमेज बन रही है, सभी की बन रही है इमेज। और ध्यान से देखो, हर एलिमेंट की एक ही इमेज है बस। ए की इमेज डी सिर्फ एक ही है, बी की इमेज ई वो भी एक ही है, सी की इमेज एफ वो भी एक ही है। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन है। दूसरे वाला रिलेशन को हम बोलेंगे यस दिस इज ए फंक्शन, ये वाला जो रिलेशन है ये फंक्शन होगा। तीसरे वाले में ए की इमेज ई, ए की इमेज ई है, बी की इमेज डी है, ए की इमेज ई, बी की इमेज डी, सी की इमेज एफ और सी की ही इमेज जी। तो देखो यहां पर पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि ए के हर एलिमेंट की इमेज है, लेकिन दूसरी नहीं हो रही है कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। ए की यूनिक इमेज है, बी की भी यूनिक इमेज है, मगर सी की इमेज यूनिक नहीं है, सी की इमेज 2 हो गई, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा, नो। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, अपने आप ही मान लेते हैं, वो इसको भी चेक करते हैं दूसरे वाले को। इसको चेक नहीं करना, हमको जो भी करना है पहले वाले में करना है। पहले वाले के ही हर एक एलिमेंट की इमेज हो और पहले वाले के ही यूनिक इमेज हो, हमको दूसरे में कुछ देखना ही नहीं जाकर। ठीक है, यहां देखते हैं ए की इमेज एफ, बी की इमेज भी एफ, सी की इमेज भी जी। तो ध्यान से देखो, हर एलिमेंट की इमेज है क्या, यस। और एक एलिमेंट की इमेज ए की है क्या, ए की इमेज एफ है, मतलब कि ए की है, ए की इमेज और तो कोई नहीं है। बी की इमेज भी सिर्फ एक ही है, और तो कोई नहीं है। सी की भी सिर्फ एक ही इमेज है, और कोई नहीं है। तो ये वाला रिलेशन भी फंक्शन होगा। इस वाले में देखते हैं, इधर 4 एलिमेंट है, इधर एक एलिमेंट है। ए की इमेज एक्स, बी की इमेज भी एक्स, सी की इमेज भी एक्स, डी की इमेज भी एक्स। तो क्या इस सेट के हर एलिमेंट की इमेज है? हाँ, इमेज सभी की है। और एक एलिमेंट की इमेज एक ही है। ए की इमेज कौन है? एक्स है। या ए की इमेज एक्स के अलावा कुछ और भी है क्या? सिर्फ एक ही तो है ना, मतलब यूनिक है। ऐसे ही बी की इमेज भी एक्स ही है, सिर्फ एक ही इमेज है। एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, यूनिक है। तो हर एलिमेंट की इमेज है और हर एलिमेंट की अपनी यूनिक इमेजें हैं। तो ये भी क्या होगा? यस, फंक्शन होगा। तो ये एरो डायग्राम में मैंने आपको समझा दिया कि ये सारे के सारे रिलेशन फंक्शन हैं। अब चलते हैं इन वालों में, ऑर्डर्ड पेयर वालों में। ठीक, R1 R2 R3 R4 R5 ये कुछ रिलेशन है जो सेट ए से सेट बी पर डिफाइन है। चेक करना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। कंडीशन क्या थी कि डोमेन ऑफ आर ए के इक्वल हो और किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेम ना हो। तो जब हमको यहां पर दिखाई दे गया कि इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेम है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। यहां पर देखो, इन दोनों के, इन तीनों के हर एलिमेंट अलग अलग है, तो दूसरी कंडीशन तो यहां फुलफिल हो जाती है। लेकिन डोमेन और चेक कर लेते हैं। डोमेन अगर निकालेंगे नाम, तो डोमेन क्या होता है? पहले एलिमेंट का सेट, 1 2 3। तो देखो ये है डोमेन, इस रिलेशन का डोमेन और सेट ए दोनों इक्वल है। तो यहां पर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है कि डोमेन ऑफ रिलेशन का, इस रिलेशन का डोमेन और सेट ए इक्वल आ गया। और दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये कि हर ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट अलग अलग है, तो ये फंक्शन होगा। इधर इन दोनों ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट अलग तो हैं, दोनों के
पहले एलिमेंट अलग तो है, लेकिन इसका अगर मैं डोमेन फाइंड करूं तो इसका डोमेन क्या आएगा, 1 और 2। इसका डोमेन क्या आएगा, 1 2। तो यहां पर डोमेन ऑफ रिलेशन R3 का जो डोमेन है वो तो कितना आया, 1 2, सेट 1 2 3 है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, क्योंकि डोमेन ऑफ R3 का डोमेन सेट ए के इक्वल नहीं आया तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। इसमें हर ऑर्डर्ड पेयर की पहली एलिमेंट अलग अलग है, तो पहले दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई है। और डोमेन देखो आप एक बार, पहले ऑर्डर पेयर पहले एलिमेंट्स का सेट 1 2 3, तो डोमेन क्या आएगा इसका 1 2 3, यानी कि सेट ए के इक्वल डोमेन इसका आएगा, क्योंकि डोमेन क्या होता है, पहले पहले एलिमेंट्स का सेट। तो डोमेन ऑफ R4 इज इक्वल टू सेट ए, और हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट अलग है, तो ये फंक्शन होगा। ये तो फंक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर डोमेन जो है R5 जो है डोमेन ऑफ R5 क्या होगा यहाँ पर, डोमेन और ऑफ R5 इज इक्वल टू 1 है, जो सेट ए के इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो इस तरह मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चंस में फंक्शंस की पहचान बता दी है, और अब आपको फंक्शन समझ में आ भी गया होगा। ठीक, नोट करेंगे इसको, चलते हैं आगे की चीजों पर, समझते हैं और चीजें फंक्शन के बारे में। अब इससे आगे देखते हैं, अभी नोट लिखेंगे एक, तो नोट नंबर 1, ठीक है। if f is a function from set A to set B, अगर f कोई फंक्शन है सेट A से सेट B पर, देन वी राइट, तब इस बात को ऐसे लिखते हैं, देन वी राइट f, और ये दो डॉट लगाते हैं इस तरीके से, A to B। f फंक्शन है A से B पर, इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं, इसको पढ़ने का तरीका है f इज ए फंक्शन, जो लिखा हुआ है वही पढ़ेंगे, f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B, इस तरह इसको पढ़ेंगे। इसको इस तरह बोल देते हैं कई बार, f मैप्स वर्ड भी यूज करते हैं कई बार, f मैप्स A टू B, और इसको इस तरह बोल देते हैं कई बार, f B मैपिंग A टू B, ठीक है, सेट A टू सेट B। दोनों सेट कई बार सेम हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा A टू B होगा, A टू A भी हो सकता है, N टू N जैसे नेचुरल नंबर हो गया, N टू N हो सकता है, ठीक है। तो f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B, अगर f कोई फंक्शन है सेट A से सेट B पर, तो इस बात को इस तरह नोट करते हैं, f डबल डॉट लगा के A डॉट B, पढ़ेंगे कैसे इसको, f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B, क्योंकि बुक्स में जो क्वेश्चन मिलेंगे हमको वो इस तरह के नोटेशन में ही मिलेंगे। दूसरी बात, ठीक है, अगर ये सेट A है मान लो, और ये है सेट B, और इस सेट का कोई एक एलिमेंट A है और इधर B है, ठीक है, तो क्योंकि हम इस बात को जनरल में आपको बता रहा हूं, और ये जो एलिमेंट A है इसकी इमेज B है, ठीक, इसकी इमेज क्या है, B। तो एक एग्जांपल देखते हैं पहले, मान लो 1 2 3 इधर है और A B C इधर है, A1 की इमेज A, 2 की इमेज B, C की इमेज C। तो इस बात को कैसे लिखते हैं कि इमेज ऑफ 1 इमेज ऑफ 1 इज A, मतलब 1 की इमेज A है, ऐसे बोलते हैं बात को, 1 की इमेज A है, मतलब इस एलिमेंट की इमेज A है, इस एलिमेंट की इमेज B है, इस एलिमेंट की इमेज C है। और अगर हम उधर से इधर देखें तो बोलते हैं प्री इमेज, तब इस बात को बोलते हैं हम प्री इमेज ऑफ A इज 1, ठीक है ना। इधर से इधर देख रहे हैं तो इमेज बोलेंगे 1 की इमेज A, और उधर से देखोगे तो A की प्री इमेज 1। तो अब यहां लिखते हैं बात को, f अगर f फंक्शन है कोई, f कोई फंक्शन है सेट A से सेट B पर, ठीक है, और एलिमेंट A रिलेटेड है B से, तो बोलते हैं इस बात को, तो क्या बोलेंगे जनरली में, B इज द इमेज ऑफ A, B इज द इमेज ऑफ A, B जो है वो A की इमेज है, ठीक है, एंड A इज द प्री इमेज ऑफ A, तो A की इमेज B
और बी की प्री इमेज बोलते हैं ए को। तो बी इज द इमेज ऑफ ए, या ऐसा कह लो कि ए इज द प्री इमेज ऑफ बी। ए इज द प्री इमेज ऑफ बी। तो एक पॉइंट ये हो गया नोट करने के लिए, एक पॉइंट ये। और दूसरी बात, इस बात को ऐसे भी लिख देते हैं हम मैथमेटिकल भाषा में, फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू बी। एफ ए इज इक्वल टू बी लिख देते हैं, ठीक है। एफ ए इज इक्वल टू बी। अगर मैं यहाँ पर बताऊं आपको तो क्या लिखेंगे हम, एफ वन इज इक्वल टू ए, एफ टू इज इक्वल टू बी, एफ थ्री इज इक्वल टू सी। तो ये सब लिखने के तरीके हैं जो मैंने आपको समझाए। इसको सबको आप तुरंत नोट करेंगे, ठीक है, तुरंत बात नोट करेंगे और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि होगा हमारा डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन। तो बात करेंगे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन का डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन क्या होता है। देखो, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन हमने रिलेशन में भी पढ़ा था, लगभग लगभग वही है। मैं चाहता हूं तो इसको स्किप करा के आपको बोल देता कि डोमेन रेंज रिलेशन वाले पढ़ लेना, गलत भी नहीं होगा। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन जिस तरह से रिलेशन में थी, सेम उसी तरह से यहां पर है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन को किस तरह से हम लोग फाइंड कैसे करेंगे या पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन का जो कंसेप्ट टोटल रिलेशन वाला ही रहेगा। जो बातें मैंने आपको वहां बताई थी रिलेशन में, वही सब बातें यहाँ पर है। एक छोटा सा डिफरेंस भी है, वो भी बता दूंगा साथ साथ। तो यहां लिखते हैं हम, मान लो इफ f be a function from set a to set b is a function। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो a को बोलते हैं डोमेन, ठीक है, a को बोलते हैं डोमेन। देन set a is the domain, then set a is the domain of f, b set b is the कोडोमेन ऑफ f, सेट b क्या होगा, कोडोमेन ऑफ f। तो अगर f कोई फंक्शन है सेट a सेट b पर, तो सेट a को, पूरे सेट a को बोलते हैं डोमेन, और पूरे सेट b को बोलते हैं कोडोमेन। अगर दोनों के किसी क्वेश्चन मान लो इक्वल हुए कि जो यहां है वो यहां पर है, तब दोनों डोमेन भी यही, कोडोमेन भी यही। लेकिन रेंज ये नहीं होगी। रेंज क्या होगी, एंड द सेट ऑफ elements of B which are the image of elements of set A is range। रेंज के बारे में क्या लिखवाया है मैंने, समझ में आया क्या, ठीक है। सेट बी के सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स की, सेट बी के सिर्फ उन्हीं एलिमेंट का सेट जो ए के एलिमेंट की इमेज बनेंगी, सिर्फ उन्हीं का सेट रेंज बोला जाएगा। तो यहां लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, बी के उन एलिमेंट्स का सेट विच आर द इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज रेंज। देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल समझते हैं छोटा सा। मान लो ये दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी। यहां पर हमने कहा कि f सेट a से b में एक फंक्शन है, सेट a में एलिमेंट है a b c, और इधर एलिमेंट है x y z। a की इमेज y, b की इमेज x, c की इमेज z, और यहाँ पे u भी है। मान लो यहाँ पे u भी है, ठीक है, और मान लो यहाँ पर t भी है, ठीक हो गया। तो अगर ये फंक्शन है, इफ f is a function, if f is a function from set a to b, तो अगर मैं इस फिगर को देख के बताना चाहूं कि डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो तो होगा सेट ए पूरा का पूरा। क्या आपको बताया ना ऊपर, सेट ए इज द डोमेन। तो चाहे तो ए लिख दो, कैपिटल ए लिख दो, चाहे ऐसा लिख दो। कोडोमेन क्या होगा इस सेट का, इस फंक्शन का, कोडोमेन होगा बी सेट, जू का तो बी सेट, एक्स वाई जेड यू और टी। और रेंज क्या होगी,
रेंज क्या होगी इसकी? सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स का सेट लिखा ना, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर द इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। जो सेट ए के एलिमेंट्स की इमेज बन रही है, तो इमेज एक्स भी बन रही है किसी ना किसी की, तो इमेज वाई भी है, इमेज जेड भी है, तो सिर्फ इन्हीं एलिमेंट का सेट को इमेज बोलेंगे, बाकी को नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो कोडोमेन में पूरा सेट आता है, रेंज में सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे। हाँ, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में सारे ही एलिमेंट्स में इमेज बन रहे हैं, फिर तो वजू का तो आ जाएगा, लेकिन डेफिनेशन क्या रहेगी कि सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स का सेट जो ए के किसी न किसी एलिमेंट्स की इमेज जरूर है, उसको क्या बोलेंगे? रेंज। तो डोमेन, रेंज, कोडोमेन इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे वैसे तो क्वेश्चन में। बेसिकली कुछ तरीके और भी बताएंगे आपको भी आगे चलकर। यहाँ पर एक बात और भी है, रिलेशन वाले डोमेन में और फंक्शन वाले डोमेन में एक फर्क है। रिलेशन में हमने ये बताया था कि रिलेशन को जब हम ऑर्डर्ड पेयर में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट को डोमेन बोलते हैं, उनके सभी के फर्स्ट एलिमेंट के सेट को डोमेन बोलते हैं। जबकि फंक्शन में सेट ए को जू के तो को डोमेन बोलते हैं, क्योंकि रिलेशन में और फंक्शन में डिफरेंस क्या था, ध्यान देना बात पर। मान लो ये ए बी सी डी है, ये एक्स वाई जेड है, रिलेशन ये हो सकता है जो मैंने बनाया, ये रिलेशन हो सकता है, लेकिन फंक्शन होने के लिए हर एलिमेंट की इमेज होनी जरूरी है पहले सेट में, बताया था ना। रिलेशन में तो एलिमेंट्स बच सकते हैं जिसकी इमेज वहां नहीं बन रही, ये रिलेशन है, लेकिन फंक्शन के लिए क्या डेफिनेशन बताई गई थी कि सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज हो, ठीक। तो रिलेशन में हम लोग ये नहीं कहते कभी भी कि डोमेन पूरा ही सेट है, रिलेशन में हम लोग ये नहीं बोलते। रिलेशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो ऑर्डर पेयर बनेंगे उनके पहले पहले एलिमेंट्स का सेट ही डोमेन है। जबकि फंक्शन की तो डेफिनेशन ही यही है कि हर एलिमेंट की इमेज बनेगी। तो जब हर एलिमेंट की इमेज बनेगी, तो चाहे आप ऐसे मान लो कि ऑर्डर पेयर के पहले पहले एलिमेंट्स ले लो, तब भी बात वही है, या फिर आप सेट ए को जू के उठाकर लिख दो। लेकिन रिलेशन में आप सेट ए को जू के उठाकर नहीं लिख सकते, ये बात आपको ध्यान रखना। तो वैसे तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन फाइंड करने के लिए हमको इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कम मिलेंगे। क्वेश्चन तो हम कुछ और ही करेंगे जब डोमेन रेंज फाइंड करेंगे ना एक्सरसाइज के अंदर, तो वहां पर क्वेश्चन लोग कुछ और ही क्वेश्चन करेंगे, वहां पर क्वेश्चन हमारे कुछ और ही होंगे। ये तो एक बेसिक सा तरीका मैंने आपको बता दिया, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है। हाँ, इस एरो डायग्राम से हम क्वेश्चन को करने की हेल्प जरूर लेंगे, लेकिन वहां पर, ठीक है। तो बताइए, ये ध्यान रखना कि पहला सेट पूरा का पूरा डोमेन होता है फंक्शन के केस में, बाद वाला सेट कोडोमेन होता है, और रेंज जो एलिमेंट्स इमेज बनेंगी वो रेंज होती है। हालांकि क्वेश्चंस करने के लिए तरीके हमारे पास कुछ और ही होंगे, क्वेश्चन भी वहां पर अलग ही होंगे। ये तरीका सिर्फ तब लगता है जब हमारे पास फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हो, या फिर क्या कहें, एरो डायग्राम की फॉर्म में हो, ठीक है। जब फंक्शन हम पढ़ेंगे अपने बुक में, अभी मैं अगली वीडियो में आपको ग्राफ वगैरह बताऊंगा, वहां पर मैं डोमेन रेंज निकालने का आपको कई बहुत सारे तरीके बताऊंगा, ठीक है। लेकिन डोमेन का जो बेसिक है, जो बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि सेट ए पूरा पूरा डोमेन होगा, बी के सिर्फ वही एलिमेंट जो इमेज बन रहे हैं वो रेंज होगी, बाकी पूरा सेट क्या हो जाता है, कोडोमेन, ठीक। अब हम देखते हैं एक और टॉपिक नेक्स्ट, इसको तुरंत नोट करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, छोटी सी एक बात बता रहा हूं, हालांकि वैसे जरूरत नहीं है, रियल वैल्यूड फंक्शन। लेकिन जब सिलेबस में है तो पता तो हो कि रियल वैल्यूड फंक्शन किसे कहते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन किसे कहते हैं, एंड एक आता है रियल फंक्शन, एक क्या आएगा, रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन क्या होते हैं देखते हैं एक बार, ठीक है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या होगा, अगर एफ कोई फंक्शन है, डेफिनेशन में राइटिंग में लिखवा रहा हूं, बस बता रहा हूं ऐसे ही, अगर एफ कोई फंक्शन है सेट ए से सेट बी पर डिफाइन है, तो अगर सेट ए और सेट बी में जो सेट बी है ये या तो रियल नंबर ही का, या तो ये रियल नंबर ही हो, रियल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ, ये जो बाद का सेट है या तो ये सेट रियल नंबर्स का ही सेट हो, या फिर ये सबसेट हो रियल नंबर का, सबसेट ऑफ रियल नंबर हो। तो बाद वाला जो सेट है, बाद वाला जो सेट है या तो वो रियल नंबर का ही सेट हो, समझ रहे हैं ना, सुंदर रियल नंबर हो, या फिर वो सबसेट हो रियल नंबर का, सबसेट मतलब नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, रेशनल हो, इररेशनल हो, सेट ऑफ
सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, तो उसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। दूसरा, अगर f कोई फंक्शन है फ्रॉम a टू b, इसमें ये दोनों ही a भी और b भी या तो रियल नंबर का सेट हो या फिर सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, या फिर सबसेट ऑफ क्या हो, रियल नंबर हो। हालांकि यहां भी एक बात बता दूं कि हम अपनी क्लास 12 के सिलेबस में सारे फंक्शन रियल फंक्शन ही स्टडी करेंगे। हमारे क्वेश्चन जो भी बुक में आएंगे, जो भी एक्सरसाइज में आएंगे, जो भी पेपर में आएंगे, वो सब हम रियल फंक्शन ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में, हमारे केस में क्लास 12 के सिलेबस में हमको सेट ए मिले चाहे सेट बी मिले, या तो रियल नंबर मिलेगा या वो रियल नंबर का सबसेट, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ओड, जो भी कुछ मिलेगा। अब तो फिर ये मैं आपने क्यों बताई, क्योंकि और ज्यादा हायर लेवल पर जाकर, कंपटीशन एग्जाम में जाकर ये सेट इमेजनरी नंबर के भी बन सकते हैं। वो हम आपको जब पहुंचेंगे तब बताएंगे, फिलहाल मैं आपको उलझन में नहीं डालना चाह रहा हूँ। तो मैंने आपको बता दिया कि रियल वैल्यूड फंक्शन किसे कहते हैं, कि अगर बाद वाला सेट रियल नंबर का सेट हो या सबसेट रियल नंबर का हो तो बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। और रियल फंक्शन जिसमें ए और बी दोनों ही रियल नंबर हो और सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हो। हालांकि हमारे सिलेबस में 100% हम रियल फंक्शन ही पढ़ेंगे, हम लोग रियल फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं। तो अगर हमारे क्लास 12 के सिलेबस में या हमारे एग्जाम में कभी नहीं लिखा रियल फंक्शन, तो हमको रियली मानना है, हमारे फंक्शन रियल ही है। रियल मतलब हम जो स्टडी करेंगे फंक्शंस की वो नंबर्स के ऊपर ही करेंगे, ठीक। तो ये वैसे तो इस जो मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था कि सेट सॉरी फंक्शंस को हम दो तरीकों से पढ़ेंगे। एक फंक्शन एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन और दूसरा फंक्शन एज ए डिपेंडेंस ऑफ एज ए रूल ऑफ डिपेंडेंस। तो ये फंक्शन एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन तो कंप्लीट हो गया यहाँ पर आके, ठीक है। अब हम पहले इसके एक दो एग्जांपल कर लेते हैं अपनी बुक में से, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन एज रूल ऑफ डिपेंडेंस पढ़ेंगे। तो देखते हैं एक दो तीन एग्जांपल। तो एग्जांपल नंबर 10 कह रहा है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी सा, पढ़ेंगे सामने देखें बोर्ड पर। लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन में एन कह रहा है एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पास में होते हैं नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एंड आर विद रिलेशन डिफाइंड बाई, आर एक रिलेशन है जो कि इस तरह डिफाइन है एन पर। एन पर मतलब एन से एन पर ही डिफाइंड है। ये बात मैंने आपको बताई थी कि अगर हम ये कहते हैं कि कोई रिलेशन एन में डिफाइंड है, मतलब ए और बी दोनों यहाँ पर एन ही होंगे। इस तरह डिफाइन है कि रिलेशन आर में होंगे ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट, इस तरह से होंगे कि y इज इक्वल टू होगा 2x के। जो ऑर्डर पेयर हम लिखेंगे ना उनका y 2x के इक्वल होगा, x का डबल होगा। x तो y दोनों बिलोंग किसको करेंगे, n को। तो व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो अगर हम यहां तक की लैंग्वेज को ध्यान से देखें तो यहां तक की लैंग्वेज में से कहीं भी फंक्शन वर्ड नहीं लिखा उसने अब तक, केवल वो रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है हमसे भी कि एन एक आर एक रिलेशन है सेट एन पर जो एन में ही डिफाइंड है। इस तरह डिफाइंड है, ये लिखिए डेफिनेशन फंक्शन की। तो कह रहा है कि डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन फाइंड करो, बस इतना का है जो हमने पहले किया था 2.2 में किया था वो वाला काम। उसके बाद पूछ रहा है ये हमसे कि क्या ये रिलेशन फंक्शन भी है। तो हम इस बात पर बाद में जाएंगे, फिलहाल हम इसको रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर इसका डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाने के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले आपको आर को, इस रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए छोटा सा इधर हम रफ पर एरो डायग्राम देखते हैं। और इस चैप्टर में जब भी मैं रफ वर्ड बोलूंगा या लिखूंगा तो कहने को तो वो रफ होगा, लेकिन एक्चुअल में वो क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा एक, ठीक है, ध्यान रखना। तो एन एन दोनों एन ही है, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है एंड सो ऑन, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है एंड सो ऑन। रिलेशन क्या कह रहा है वो, y जो होगा वो 2x होगा, x यहां से लेना है, y वहां मिलेगा, x का डालेंगे इनपुट, आउटपुट मिलेगा y का उधर जाकर। 1 रखो तो 2 1 जा 2, अब 2 रखो तो 2 2 जा 4, अब 3 रखो 3 2 जा 6, अब 4 रखो तो 4 2 जा 8, 5 रखो तो 9 के बाद क्या आएगा 10। समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही है ना। तो y इज इक्वल टू 2x में अगर हम x के इनपुट रख रहे हैं तो y के आउटपुट हमको उधर मिल रहे हैं। तो यही इसका क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर वाली फॉर्म। 1 का रिलेटिव या फिर 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 3 की इमेज 6, ओके, 4 की इमेज 8 एंड सो ऑन। ये चलते रहेगा ना क्योंकि इनफाइनाइट सेट है।
क्योंकि सेट इनफाइनाइट सेट है। अब चेक कर लो एक बार कि ये चीज फुलफिल हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है। y जो है 2x के इक्वल है, देखो y है ना 2, ये 2x के इक्वल है, ये वाला y भी 2x के इक्वल है, ये वाला y भी 2x के इक्वल है। तो मतलब हमने रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में तो लिख दिया। अभी इसका फाइंड करना है मेरे को डोमेन ऑफ रिलेशन आर। अभी तो हम इसको रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं केवल, अभी हम फंक्शन पे नहीं आए। रेंज ऑफ आर एंड को डोमेन ऑफ कितना आर, ठीक हो गया। डोमेन क्या बताया था मैंने रिलेशन में बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर के पहले पहले एलिमेंट्स का सेट, 1 के बाद 2 3 4, इसका सेट, ये तो हो जाएगा डोमेन, मतलब ये तो n ही हो गया। रेंज क्या था, बाद वाले एलिमेंट्स का सेट, 2 4 6 8, या फिर क्या लिख सकते हैं सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। कोडोमेन क्या होता था रिलेशन में, बाद वाला सेट पूरा जो का तो होता है कोडोमेन, मतलब वो भी क्या हो जाएगा n। तो ये तो हमने पहले इस रिलेशन मानते हुए, इसको रिलेशन मानते हुए रिलेशन एज्यूम किया, हमने इसको एज्यूम क्या किया, उसमें क्वेश्चन में दिया भाई ये रिलेशन है, डोमेन रेंज और कॉमन डोमेन फाइंड कर दिया। जहां तक कोई भी नया काम हमने नहीं किया, ये सब पिछले वाली बातें हैं। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन है। अब क्या ये फंक्शन होने की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, कोई सी भी वाली, मैंने आपको 2-3 डेफिनेशन बताई थी। फंक्शन की डेफिनेशन ये थी कि सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज हो, नंबर एक, तो सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज हो। दूसरा क्या था, एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, एक एलिमेंट की इमेज एक से ज्यादा ना हो। तो 1 की इमेज भी है 2, 2 की भी है 4, 3 की भी है 6, 4 की भी है 5 की भी है 6 की भी मिलेगी 14, सॉरी 12, 7 की 14 मिलेगी, 8 की 16। सोचो सोचो, क्या इधर कोई नंबर ऐसा आएगा क्या कभी भी जाके आगे तक कि उसका मैं 2x करूं, ट्वाइस करूं, वो यहाँ पे ना मिले। तो देखो इनफाइनाइट तो होता नहीं सेट के अंदर, मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट नहीं होता, इनफाइनाइट से जस्ट पहले तक का होता है नेचुरल नंबर। तो जो भी हम बड़े से बड़ा नेचुरल नंबर सोच सकते हैं, उसका दोगुना भी जरूर मिलेगा हमको। आप कहोगे 1 करोड़, तो मैं कहूंगा डबल है 2 करोड़। आप कहोगे 50 करोड़, तो मैं कहूंगा 100 करोड़। आप कहोगे 50 बिलियन, मैं कहूंगा 100 बिलियन। तो हर एलिमेंट का ट्वाइस वहां है, यानी कि हर एलिमेंट की इमेज वहां पर है। तो पहली डेफिनेशन तो बन गई। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, मतलब सेकंड कंडीशन देखते हैं। एक एलिमेंट की इमेज एक ही होनी चाहिए, 1 की इमेज 2 है, तो क्या 1 की इमेज कुछ और भी है। अगर 1 का ट्वाइस 2 आया है, तो क्या 1 का ट्वाइस कुछ और भी आएगा क्या साथ साथ, भाई 1 का रिलेटिव कुछ और बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। 2 2 का ट्वाइस 4 आया है जैसे, तो क्या 2 का ट्वाइस कुछ और भी आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता। तो मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। समझ में आ गई होगी बात। तो रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स इन डोमेन n, इन ऑल एलिमेंट्स इन डोमेन n, डोमेन n के सभी एलिमेंट्स हैव एन यूनिक इमेज, हैव एन यूनिक इमेज इन कोडोमेन b। इस बात का लिखते हैं कोडोमेन b मतलब n, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स सभी एलिमेंट की इमेज है और यूनिक इमेज है। सो R इज ए रिलेशन, सो R इज ए रिलेशन, बल्कि पूरा लिखो ऑन एन या इन एन, इन एन। ये क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक। तो डोमेन रेंज कोडोमेन हमने फाइंड की थी इसको रिलेशन देखते हुए, और फिर हमने चेक किया कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है, हाँ है। समय में अभी आ गया होगा, तुरंत नोट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एग्जांपल नंबर 11, एग्जामिन द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, इन सभी रिलेशन को एग्जामिन करना है गिवन बिलो, एंड स्टेट ईच केस एंड गिव रीजन वेदर इज इट ए फंक्शन और नॉट। इन सभी रिलेशन को चेक करना है और बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। तो जब हमको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में मिलता है ना क्वेश्चन, तो उसमें भी मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी कि डोमेन ऑफ आर तो ए के इक्वल हो, डोमेन ऑफ आर तो ए के इक्वल हो। अगर आर रिलेशन है सेट ए से सेट बी पर, तो डोमेन ऑफ आर तो ए के इक्वल हो, और हर ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट हो वो अलग अलग हो। ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट अलग अलग हो, मतलब कि किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेम ना हो जाए, अलग अलग होना चाहिए।
अब यहाँ पर हमको सेट ए अभी तो दिया हुआ नहीं है, तो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू ए को हमने एज्यूम कर लेंगे कि हाँ ये इक्वल होगा। कैसे एज्यूम कर लेंगे? देखो मान लो पहला क्वेश्चन है, तो हम पहले में क्या आएंगे 2 3 4, दूसरे में क्या आएगा 1 1 2, तो 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 1, 4 की इमेज 2। ठीक है, तो हम जब ए भी नहीं दिए ना तो ये बात मान लेंगे कि हाँ डोमेन ऑफ आर ए के इक्वल है। अब सिर्फ यही चीज चेक करनी है कि पहला एलिमेंट सबके अलग होने चाहिए, या फिर एरो डायग्राम बनाकर देख लेंगे। तो इस सेट में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सबके पहले एलिमेंट अलग अलग हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 3 4 सभी की इमेज है, और एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। 2 की इमेज भी एक ही है, 3 की भी एक ही है, मतलब एक मतलब यूनिक इमेज है। 4 की इमेज भी यूनिक ही है। तो क्या लिखेंगे? सिंस सिंस ऑल, वही रेफरेंस है पहले वाली, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, ये हम बना के भी दिखा सकते हैं, ठीक है, ये हम बना के भी दिखा सकते हैं क्वेश्चन में। सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव यूनिक इमेज, हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन, सो इट इज ए फंक्शन। तो यस दिस इज ए फंक्शन, क्योंकि डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज है और एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, मतलब कि यूनिक इमेज है, तो ये फंक्शन होगा। ये फालतू चीजें यहां से हटा दो, और ये एरो डायग्राम हम बनाकर क्वेश्चन में दिखा सकते हैं। सेकंड, वैसे जरूरत नहीं है चाहे तो बना दो। यहाँ साफ दिख रहा है कि 2 की इमेज 2 भी है, 2 की इमेज 4 भी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? क्योंकि एलिमेंट 2, क्योंकि एलिमेंट्स 2 हैव 2 डिस्टिंक्ट इमेज, 2 डिस्टिंक्ट इमेज, 2 की इमेज 2 भी है एज 2, और 4 भी है एंड 4। मतलब यहां पर हम क्या देंगे क्लैरिफिकेशन कि 2 2 आई गया, 3 4, और अगर इसकी बात करूं तो 2 4 3 4, तो देखो 2 की इमेज 2 और 2 की इमेज 4, तो ये चीज तो फंक्शन नहीं होती ना, इसलिए इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन। ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं पे, 1 की इमेज 2, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5, 6 की 7। हर ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट अलग अलग है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, तो ये फंक्शन होगा। ये वाली लाइन जी तो लिख देना, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन सो इट इज ए फंक्शन, ये फंक्शन होगा। ठीक है, तो एग्जांपल 11 भी कंप्लीट। अभी हम एग्जांपल 12 और देखेंगे इसका इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 12, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5। डिफाइन ए रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब जिसमें बाद वाला सेट रियल नंबर का सबसेट हो या फिर रियल नंबर ही हो, तो वो तो है यहाँ पर। फंक्शन दिया हुआ है कि 2x + 1 fx इज इक्वल टू 2x + 1 एंड कंप्लीट दिस टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करना है। ये देखने में लग रहा है अजीब गरीब सा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो इसमें करना क्या है, हमको करना क्या है, इसने कहा है कि फंक्शन डिफाइन है n से n में, n से n में मतलब नेचुरल नंबर के सेट से, नेचुरल नंबर के सेट का फंक्शन डिफाइन है। एफ एक्स इज इक्वल टू किसके है? 2x + 1। एफ एक्स इज इक्वल टू किसके साथ है? 2x + 1। तो इस टेबल को पूरा करना है, तो 1 की इमेज क्या बनेगी? अगर हम 2x + 1 में 1 का इनपुट डालेंगे, 1 रखेंगे, तो क्या मिलेगा मेरे को? 2 बन जा 2, 2 + 1 3, तो 1 रखने पर क्या मिल रहा है? 1 रखने पर क्या मिल रहा है? 3। 2 रखता हूं अगर, तो 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 3 रखूंगा तो 3 दूनी 6 और 1 7। तो इस तरह से हम फंक्शन को निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना आपको, बच्चों को खेले एक्चुअल में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन 9th क्लास का है। एफ एक्स इज इक्वल टू x + 1, आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, एक्स की वैल्यू पुट कर दो, आपको
वही निकल के आएगा। मान लो आपने कभी एक्स की जगह पुट करा, आपको 2 रखना है या फिर 4 रखना है, 10 रखना है, वो पुट कर दो तो उस पर निकल के आ जाएगी। मान लो कि आपने एक्स की जगह रख दिया तोता, अगर इसकी जगह आप रखोगे तोता तो ये क्या बन जाएगा, फंक्शन ऑफ तोता इज इक्वल टू 2 इंटू तोता प्लस 1। समझ में आ गई बात? जो भी एक्स की जगह यहाँ रखोगे वही आपको यहाँ रख देना है और आपकी वैल्यूज निकल निकल के आ जाएंगी। ठीक, तो ये तो बात मजाक की थी। हमको रखना है पहले 1 और फिर क्या रखना है 2। इधर निकाल लेते हैं, 1 रखोगे तो 2 प्लस ऐसे लिखेंगे फंक्शन ऑफ एक्स की जगह 1 रखेंगे, f1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। सिंपल सी बात है। तो 1 पे क्या आएगा 3, 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 रखोगे तो 5 दूनी 10 और 1 11, 6 दूनी 12 और 1 13, 7 दूनी 14 और 1 15। इस तरह से हमने सारी वैल्यू निकाल ली। क्लास 9 का क्वेश्चन था, हमने क्लास 9 में की थी पीएस पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में 2.12 या 2 में। ठीक है, और इसमें आगे कुछ नहीं कहा, सिर्फ टेबल ही पूरी करनी थी। तो इसमें हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट 1 मतलब फंक्शन एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शन एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कंप्लीट हो गया है। मैंने बताया था ना आपको कि फंक्शन को पहले हम लोग किस तरह पढ़ेंगे, फंक्शन को हम पढ़ेंगे एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, एज ए स्पेशल टाइप। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने कई बातें डिस्कस कर ली। अब हम फंक्शन को एक दूसरे चश्मे से भी देखेंगे, एक दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, जिसको बोलेंगे हम फंक्शन एज ए रूल ऑफ डिपेंडेंस, एज ए रूल ऑफ डिपेंडेंस। ठीक, इसके लिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, फंक्शन एज ए रूल ऑफ डिपेंडेंस, जिसमें हम कई अलग तरह के फंक्शंस को स्टडी करेंगे, उनके डोमेन, उनकी रेंज, उनके ग्राफ देखेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना पहले तो एक बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।